हेलो एंड वेलकम टू SRS एकेडमी। गाइस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें महाजनपद काल एज अ टॉपिक स्टार्ट किया गया था। इसमें अब तक हम लोगों ने पार्ट 4 तक देखा था, क्योंकि बड़ा चैप्टर था तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था। आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। इसमें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि महाजनपद काल में कई महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन भी हुए थे। तो उसमें एक तो जैन धर्म में काफ़ी चीज़ें हुई थी, जिसमें महावीर स्वामी के बारे में हम लोगों ने पिछले पार्ट में काफ़ी कुछ देखा था, जैन धर्म के बारे में देखा था। इस पार्ट में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। गाइज, आप कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो UPPSC से किसी स्टेट का हो, UPPSC मतलब यूपी का हो या किसी स्टेट का PSC हो, UPSSC हो या किसी भी स्टेट का सुपर टेट हो, जहाँ पर महाजनपद काल एज अ टॉपिक इंक्लूड होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको सारी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी, तो आप चाहे उसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद या चैप्टर आप कंप्लीट अच्छे से अगर करेंगे तो उम्मीद करते हैं आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ छूटे नहीं। महात्मा बुद्ध के बारे में सबसे पहले देखेंगे और फिर इसके बाद इनकी जो प्रमुख शिक्षाएं थी या इनसे रिलेटेड जो भी प्रमुख चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले महात्मा बुद्ध का परिचय। महात्मा बुद्ध का जन्म जो होता है वो 563 BC में कपिलवस्तु नामक जगह में, जो कि लुम्बिनी के पास स्थित है, शाक्य क्षत्रिय वंश में इनका जन्म होता है। परिवार के बारे में जब हम इनके देखते हैं तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता महामाया देवी, मौसी प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, जिन्हें हम बिंबा या गोपा और भद्दकच्छना इनकी पत्नियां थी। यशोधरा, गोपा और भद्दकच्छना इनकी पत्नियां थी। यशोधरा को बिंबा भी कहते थे। भद्दकच्छना जो कोलीय वंश की थी। इनके पुत्र के बारे में जब हम देखते हैं तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। चचेरा भाई देवव्रत, और इनके बारे में जो दो महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ की गई थी, वो जिन्होंने भविष्यवाणी की थी उनका नाम था काल देवल और कौडिन। इन्होंने इनके बारे में दो महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ की थी। इनके बचपन में ही इनके बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने बता दिया था। गृह त्याग और ज्ञान की प्राप्ति के बारे में महात्मा बुद्ध के जब हम देखते हैं तो फिर हम ये पाते हैं कि इनके गृह त्याग के जो 4 प्रमुख कारण बनते हैं, इन्होंने बचपन में इन्होंने जो बचपन में तो नहीं, जो बड़े होकर गृह त्याग किया था जिस अवस्था में, तो उस समय 4 कारण उत्तरदायी थे जिस कारण से इन्होंने गृह को त्यागा था। तो इन्होंने उस समय 4 दृश्य देखे थे। एक था, इन्होंने एक वृद्ध को देखा, फिर रोगी देखा और एक मृत व्यक्ति को देखा, और फिर लास्ट में एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। इन 4 दृश्यों को देखने के बाद ये काफ़ी एनालिसिस करते हैं और यह पाते हैं कि इन्हें सन्यास के लिए जाना चाहिए। किस उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। इसे गृह त्याग या महानिष्क्रमण कहते हैं। बौद्ध साहित्य में गृह त्याग को महानिष्क्रमण नाम से संबोधित किया गया है। गृह त्याग करते हैं और पहुंचते हैं सबसे पहले कहाँ पर? वैशाली। वैशाली में इनके प्रथम गुरु होते हैं आलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के गुरु थे। दूसरे गुरु इनके थे रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु थे, जो इन्हें राजगृह में मिलते हैं। यानी कि वे वैशाली से फिर राजगृह की ओर प्रस्थान करते हैं और यहाँ पर उन्हें उनके दूसरे गुरु मिलते हैं, जो कि योग दर्शन के गुरु थे। इसके पश्चात वे गया की ओर प्रस्थान करते हैं। गया यानी उर्वेला, जहाँ पर वे 6 वर्ष की घोर तपस्या करते हैं। निरंजक नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान प्राप्ति की जो होती है, इस चीज़ को संबोधि कहा गया है बौद्ध साहित्य में। ओके गाइस, इसके पश्चात इनका नाम बुद्ध पड़ता है, या इन्हें हम कह सकते हैं कि ये बुद्ध के नाम से विख्यात होते हैं। पूरा नाम इनका गौतम गोत्र के कारण इनका गौतम बुद्ध पड़ता है। फिर इनका पूरा नाम हो जाता है गौतम बुद्ध, जो कि गौतम इनके गोत्र से लिया जाता है। बुद्ध का मतलब शाब्दिक अर्थ, जो बुद्ध है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह ज्ञानी या जागृत, यानी कि जो जागृत हो चुका है, जो चीज़ों को समझने लगा है, या फिर जो ज्ञानवान व्यक्ति है उसे बुद्ध कहते हैं। इन्होंने जो सबसे पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। इनका पहला उपदेश था। इसे मृगदाव या ऋषिपत्तन कहते हैं। इनके पहले उपदेश देने की जो क्रिया थी उसे मृगदाव या ऋषिपत्तन के नाम से संबोधित करते हैं। इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश 5 सन्यासियों को दिया था, और उस
उन 5 सन्यासियों को इन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। यानी कि सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। इस उपदेश देने की क्रिया को मृगदाव या ऋषिपत्तन के नाम से संबोधित करते हैं। और सबसे पहला उपदेश इन्होंने 5 सन्यासियों को दिया था, जिसमें इन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। पहला दुख, दूसरा दुख का कारण होता है, तीसरा दुख को रोका जा सकता है, और फिर चौथा रोकने के उपाय के बारे में इन्होंने बताया है, जिसे इन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग में उल्लेखित किया है। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, जिसमें इन्होंने दुख को रोकने के उपाय के बारे में बताया है। ओके गाइस, सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में हैं, तो आप इसको नोट डाउन करते चलें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार वीडियो को सुनें, इससे आपको याद हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बौद्ध में मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है। मोक्ष प्राप्त करने की क्रिया को बौद्ध साहित्य में निर्वाण कहा गया है। ओके गाइस, 483 ईस्वी में इनको हम यह कह सकते हैं निर्वाण की प्राप्ति होती है। 80 वर्ष की अवस्था उस समय इनकी थी, यानी कि 483 BC में इनको मृत्यु प्राप्त होती है, जिसे निर्वाण कहा गया है। उस समय इनकी अवस्था 80 वर्ष रही होगी। पावा गणराज्य में ये जाते हैं, पावा गणराज्य जाते हैं, जहाँ पर चुंद नाम के मुखिया के यहाँ ये जाते हैं और वहाँ पर इन्होंने कुछ भोजन किया। उसके पश्चात इनको कुछ समस्याएं होती हैं, परंतु या फिर वहाँ से चलकर कुशीनगर जाते हैं और वैशाख पूर्णिमा के दिन साल वृक्ष के नीचे इनकी मृत्यु होती है, जिसे महापरिनिर्वाण शब्द, मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके गाइस, सबसे पहले ये पावा गणराज्य जाते हैं, फिर पावा गणराज्य में चुंद नाम के मुखिया के यहाँ जाते हैं, जहाँ पर ये कुछ समय व्यतीत करते हैं। इसके पश्चात उस समय या उसके बाद इनको कुछ समस्या होती है, इनके स्वास्थ्य को लेकर, पेट से संबंधित शायद कुछ समस्या होती है। फिर ये कुशीनगर जाते हैं, यानी कि पावा गणराज्य से फिर ये कुशीनगर जाते हैं। कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन साल वृक्ष के नीचे इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के लिए बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके गाइज, अब देखते हैं इनकी जो 80 वर्ष की अवस्था थी वो किस प्रकार दो भागों में विभाजित करते हैं। 45 वर्ष की जो इनकी अवस्था थी वो सर्वाधिक समय 45 सर्वाधिक समय इन्होंने मतलब 35 वर्ष तक तो इनके बाद इनको जब ज्ञान प्राप्त होता है उसके बाद 45 वर्ष का जो इनका समय था उसमें जो सर्वाधिक समय था वह श्रावस्ती नामक स्थान पर इन्होंने व्यतीत किया, और यह जगह राप्ती नदी के पास स्थित है, यानी कि श्रावस्ती में इनका सर्वाधिक समय व्यतीत होता है। बौद्ध संघ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने की प्रक्रिया को या बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता है तथा शपथ को प्रवज्जा कहते हैं। बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ में प्रवेश करने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहते हैं और शपथ को प्रवज्जा नाम से संबोधित किया गया है। भिक्षु संघ जो इन्होंने सबसे पहले स्थापित किया था वह था सारनाथ में, जबकि भिक्षुणी संघ वैशाली में स्थापित किया था। आनंद इनके जो शिष्य थे उनके आग्रह पर इन्होंने भिक्षुणी संघ की भी स्थापना वैशाली में किया था। प्रथम महिला भिक्षुणी इनकी प्रजापति गौतमी थी। ये सभी पॉइंट्स गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। बौद्ध सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रतीत सम उत्पाद, पहला सिद्धांत इसका है प्रतीत सम उत्पाद, यानी कि आधारभूत सिद्धांत या केंद्रीय सिद्धांत इसे कहते हैं। आधारभूत सिद्धांत या केंद्रीय सिद्धांत को हम प्रतीत समुत्पाद नाम से संबोधित करते हैं। उल्लेख हमें दूसरे आर्य सत्य में देखने को मिलता है। प्रतीत यानी अगर हम इसको अलग अलग विग्रह करें तो प्रतीत का मतलब होता है होना, सम का मतलब जैसा, और उत्पाद इसका अर्थ होता है, यहाँ पर इसका अर्थ जो लिया गया है प्रतीत का मतलब होना, सम जैसा, उत्पाद। ओके गाइज, इसे कोरणता का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसमें 12 सिद्धांत हैं। ओके गाइज, इसे द्वादश या निदान चक्र या भव चक्र के नाम से भी जानते हैं। प्रतीत समुत्पाद जो आधारभूत या केंद्रीय सिद्धांत है, इसे दूसरे आर्य सत्य में इन्होंने जिसका उल्लेख किया है, इसका अर्थ होता है प्रतीत होना, सम जैसा, उत्पाद। ओके गाइज, इसका अलग अलग अर्थ होता है। अगर हम विग्रह करेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है, जिसे हम कोरणता का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने इसमें 12 सिद्धांत दिए हैं, जिसे द्वादश निदान चक्र या भव चक्र भी कहते हैं। क्षणिकवाद या भंगवाद, कोरणता का सिद्धांत या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। प्रतीत सम उत्पाद जो होता है, इसका मतलब ये कह सकते हैं हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण निर्धारित होता है।
ओके गाइस, जैसे कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, इस अगर हम इसको अलग अलग विग्रह करके इसका अर्थ निकालें तो। दूसरा है क्षणिकवाद या क्षणभंगवाद, मतलब घटना या अस्तित्व क्षणिक है, यानी जब तक कारण है तब तक वह घटना होती रहती है, यानी कि जब तक कोई ना कोई कारण रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज़ के लिए तब तक वह घटना होती है। दुनिया में कोई चीज़ नित्य, शाश्वत या अजर अमर नहीं होता है। ओके गाइज, इनका दूसरा जो विचार था उसमें कहा गया कोई भी घटना तब तक होती जब तक उसके पीछे उसका कारण होता है, और दूसरा दुनिया में कोई भी चीज़ शाश्वत, नित्य, अजर अमर नहीं होती कि वह होती ही रहे, ऐसा नहीं है। तीसरा है अनात्मवाद या नैरात्म्यवाद, आत्मा अजर अमर नहीं है। तीसरा सिद्धांत इनका है अनात्मवाद या नैरात्म्यवाद, यानी कि आत्मा अजर अमर नहीं है। ओके गाइज, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बौद्ध सम्मेलन। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यहाँ से। इसमें सबसे पहला जो सम्मेलन था उसका हम लोग इस सम्मेलनों में इनका समय देखेंगे, स्थान देखेंगे, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे और किस राजा के शासनकाल में यह सम्मेलन हुआ था। सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था 483 BC राजगृह सप्रपणी गुफा में यह सम्मेलन हुआ था। उस समय इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, और उस समय अजातशत्रु के शासनकाल में यह सम्मेलन हुआ था। दूसरा सम्मेलन 383 BC वैशाली में होता है। अध्यक्ष सरकामिनी, राजा थे कालाशोक। तीसरा होता है 251 BC पाटलिपुत्र, अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस ने, और उस समय राजा थे अशोक। चौथा सम्मेलन होता है 100 BC में कश्मीर कुंडलवन में, इसकी अध्यक्षता की थी अश्वमित्र ने और अश्वघोष ने, उस समय राजा थे कनिष्क। ओके गाइस, प्रमुख तथ्य अगर हम इसकी बात करते हैं बौद्ध धर्म में जो साहित्य, मतलब इससे संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हमें देखने को मिलते हैं इसमें, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है सबसे महात्मा बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे उनका नाम आनंद था, जो कि सर्वाधिक उपदेश देते हैं। आनंद को ही महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था। और आनंद कौन थे? इनके भाई थे। उपाली नाई थे इनके, सारिपुत्र और मोगलायन। सारिपुत्र दो नाम देखने को मिलते हैं, सारिपुत्र जो एक ब्राह्मण थे और मोगलायन एक वैश्य थे। बुद्ध के रहते मृत्यु होती है, इनके अवशेषों को सांची के स्तूप के नीचे रखा गया है। ओके गाइस, सांची स्तूप के नीचे किनके अवशेष रखे गए हैं? तो वे थे सारिपुत्र और मोगलायन। सारिपुत्र जो कि एक ब्राह्मण थे और मोगलायन एक वैश्य थे। इनकी मृत्यु महात्मा बुद्ध के रहते होती है। नेक्स्ट, अनाथ पिंडक जो कि एक व्यापारी थे, राजगृह थे, जेत वन विहार दान में देते हैं ये। ओके गाइस, जेत वन विहार किसने दान में दिया? अनाथ पिंडक जो एक व्यापारी थे, कहाँ के थे? राजगृह के थे। नेक्स्ट इज घोषक। घोषक जो कि कौशाम्बी के थे, घोषिता राम विहार दान में दिया। ये सभी लगभग व्यापारी थे उस समय काल के, या संभ्रांत लोग थे जिन्होंने दान में अपनी कई सारी चीज़ों को दान में दिया। नेक्स्ट इज विशाखा, अंग जनपद की थी। विशाखा कौन थी? कहाँ की थी? अंग जनपद की थी। इन्होंने पूर्वाराम विहार दान में दिया था। सम्मेलन में जो प्रमुख घटनाएं होती हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं अलग अलग सम्मेलनों में। पहले सम्मेलन में आनंद और उपाली दो नाम आते हैं। जो आनंद ने सूत्र पिटक की रचना की, उपाली यानी विनय पिटक की रचना की। दोनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बौद्ध धर्म की। दूसरे सम्मेलन में एक छोटी सी फूट होती है और वह बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित होता है, एक स्थविरवाद और दूसरा महासंघिक। दूसरे सम्मेलन में एक छोटी सी फूट होती है, स्थविरवाद और महासंघिक में एक नाम से दो छोटे भागों में विभाजित होता है बौद्ध धर्म। ओके गाइस, नेक्स्ट तीसरे सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे सम्मेलन में भी कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं। जैसे 60,000 बौद्ध भिक्षुओं जो बौद्ध धर्म के अनुसार नहीं चल रहे थे, उनको बौद्ध भिक्षुओं को अशोक ने संघ से बाहर निकाल दिया, जिससे चीज़ें अच्छे से हों। यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार ये भिक्षु काम नहीं कर रहे थे, लगभग 60,000 थे, तो इनको अशोक ने संघ से बाहर निकाल दिया। दूसरा, मोगलीपुत्र ने अभिधम पिटक की इस समय तीसरे सम्मेलन में रचना की। अभिधम पिटक की रचना किसने और कब की? मोगलीपुत्तिस ने तीसरे बौद्ध सम्मेलन में इसकी रचना की। ओके गाइस, चौथे सम्मेलन में दो भागों में यह बढ़ता है, पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और महायान दो भागों में चौथे बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है।
और लास्ट में हम बुद्ध के घर त्याग के समय जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी देखने को मिलती हैं। पहला था उनका जो सारथी था उसका क्या नाम था, उसका नाम छंदक था और घोड़े का नाम कंधक था। ओके गाइज, बुद्ध के घर त्याग के समय जो उनका सारथी था उसका नाम छंदक था और घोड़े का नाम कंधक था। ओके गाइज, तो इसी के साथ महाजनपद काल 5 पार्ट, काफ़ी लंबा चैप्टर था, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।